बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने बाब पंजुम हिदायत के सरचश्मे या मशाहीरे इस्लाम के सबक नंबर 1 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमारे सबक का उन्वान है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हिदायत के बारे में। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत कहते हैं रहनुमाई को। किसे कहते हैं? सीधा रास्ता, राह दिखाना। हिदायत का मतलब है सीधा रास्ता या राह दिखाना या राहे रास्त। हिदायत सीधा रास्ता या आप कह सकते हैं राहे रास्त। या राह दिखाना। स्टूडेंट्स, ये 3 मीनिंग हैं। हिदायत की 3 मीनिंग हैं: सीधा रास्ता, राहे रास्त या राह दिखाना। यानी वो रास्ता जो नेकी की तरफ लेकर जाए। हिदायत से क्या मुराद है? वो रास्ता या ऐसा रास्ता जो नेकी की तरफ लेकर जाए। नेकी की तरफ हमें कैसे लेके जाएगा रास्ता? मतलब जैसे आप समझिए कि हकूकुल्लाह हैं, मसलन हकूकुल्लाह कौन से हकूक होते हैं? ये आपको पढ़ाया गया था गुज़िश्ता लेक्चर्स में। आपको हकूकुल्लाह के बारे बताया गया था कि हकूकुल्लाह से मुराद ऐसे हकूक हैं जो अल्लाह ताला से रिलेटेड हों, यानी कि जो अल्लाह ताला के बंदों पर आयद होते हैं। मसलन हकूकुल्लाह में कौन कौन से हकूक आ जाएंगे? नमाज,
रोज़ा वगैरह। आपको ये इस वजह से बताया जा रहा है कि हम हिदायत के बारे बात कर रहे हैं कि ऐसा रास्ता जो इंसान को नेकी की तरफ लेकर जाए। हम कैसे नेकी की जानिब गामज़न हो सकते हैं? अगर हम हकूकुल्लाह पूरे करें, हकूकुल इबाद पूरे करेंगे तो ही हम नेकी की राह की जानिब गामज़न हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों हकूक़ को पूरा करेंगे तो हम सीधे रास्ते की जानिब, नेकी की राह की जानिब, राह रास्त की जानिब गामज़न हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हुकूक भी ना पूरे करें, मसलन हकूकुल्लाह भी पूरे ना करें और हुकूकुल इबाद भी पूरे ना करें और हम सोचें कि हम हिदायत की जानिब, सीधे रास्ते की जानिब गामज़न हो रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। ये यहाँ तक आपको बताया गया है हिदायत के बारे। अब सरचश्मे किसे कहते हैं? सरचश्मे, चश्मा बुनियादी तौर पर उस जगह को कहते हैं जहाँ से पानी निकलता है। चश्मा बुनियादी तौर पर उस जगह को कहा जाता है जहाँ से पानी निकलता है। लेकिन यहाँ पर सरचश्मे से मुराद मशहूर लोग हैं। यहाँ पर सरचश्मे से मुराद मशहूर लोग हैं। अब मशहूर लोग कौन से होंगे? यानी ऐसी नामवर और मशहूर हस्तियाँ जिन्होंने इस्लाम की अशात के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ सर अंजाम दी। कौन से मशहूर लोग यहाँ पर मुराद हैं? जिन्होंने दीन इस्लाम की अशात के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ सर अंजाम दी। मसलन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और भी बहुत सी मशहूर हस्तियाँ हैं, बहुत से मशहूर लोग हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत सी मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर,
दीन इस्लाम की अशात या दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ सर अंजाम दी। उनमें बहुत से लोग शामिल हैं। सबसे पहले हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसके अलावा भी बहुत सी मशहूर हस्तियाँ हैं, लेकिन आज हम जिनके बारे तफसील से पढ़ेंगे उनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शामिल हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको बताया गया कि सरचश्मे से मुराद यहाँ मशहूर लोग हैं। उनमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शामिल हैं। अब मशाहिरे इस्लाम। मशाहिर किसे कहते हैं? मशाहिर मशहूर की जमा है। मशाहिर मशहूर की जमा है। मशहूर वाहिद है और मशाहिर जमा है। यानी मशहूर हस्तियाँ, मशहूर लोग, या आप कह सकते हैं कि नामवर लोग। मशाहिरे इस्लाम, इनसे भी यही मुराद है कि ऐसी मशहूर हस्तियाँ या ऐसे नामवर लोग जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर या इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ सर अंजाम दी हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो काम है पढ़ाई है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 83 खोलिए, पेज नंबर 83। हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। आज हमने किसके बारे पढ़ना है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। स्टूडेंट्स, आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए और मेरे साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने लिखते जाइए। इसके अलावा आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs अंडरलाइन करवाए जाएं, वो भी साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए। जी स्टूडेंट्स, आपने सफ़ा नंबर 83 खोल लिया। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तारुफ। मशाहिर के हालाते ज़िंदगी हम सब के लिए मशाले राह हैं। मशाहिर की तारीख़ और हालाते ज़िंदगी के मुताले से ना सिर्फ़ उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी और कारनामों से
आगाही हासिल होती है, बल्कि पढ़ने वालों के ज़हन में भी उन आमाल को अपनाने और कुछ कर गुज़रने का जज्बा उभरता है। मशाहीर की ज़िंदगी से हमें मार्फत इलाही की तरफ रहनुमाई भी मिलती है कि किस तरह इन लोगों ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खिदमत की और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में कमाल हासिल किया। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि मशाहीर के हालात ज़िंदगी के बारे में अगर हम तफ़सील से पढ़ें, तफ़सील से उनका मुताला करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल होती है, हमारे लिए हिदायत का ज़रिया हैं। हम इनकी यानी इन मशहूर हस्तियों के हालात ज़िंदगी के बारे जब तफ़सील से पढ़ेंगे तो हमें इस बात का पता चलेगा कि इन मशहूर लोगों ने, इन नामवर लोगों ने किस तरह से दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ सर अंजाम दी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम समझें कि इस्लाम बस लोगों को कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लें तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नहीं, इसके लिए हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने, हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सी मशहूर हस्तियां हैं, उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ सर अंजाम दी, बेपनाह उन पर जुल्म ढाए गए, उनको मुख्तलिफ़ तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, फिर जाकर ये दीन इस्लाम जो है इसको फ़रोग़ हासिल हुआ। इन्होंने बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी। जी स्टूडेंट्स, मार्फत इलाही यानी अल्लाह ताला की पहचान, खुदा शनासी। मीनिंग लिखिए। मार्फत इलाही अल्लाह ताला की पहचान, या खुदा शनासी। रहनुमाई हिदायत को कहा जाता है। यानी जो इंसान को सीधे रास्ते की तरफ या नेक रास्ते की तरफ गामज़न करे। रहनुमाई का मतलब हिदायत। जी आगे देखिए, इस बाब में हिदायत के सरचश्मों और मशाहीरे इस्लाम में से
चंद का जिक्र किया जा रहा है। यानी क्या मतलब इस बाब में, यानी बाब पंजुम में हिदायत के सरचश्मे, आपकी किताब में लिखा है हिदायत के सरचश्मों और मशाहीरे इस्लाम में से चंद का जिक्र किया जा रहा है। यानी आप इस बाब में तकरीबन 3 से 4 मशाहीरे इस्लाम के बारे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबक नंबर 1 जो हमारा है, हम सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे पढ़ेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे रीडिंग पढ़ने से पहले मैं आपको उनका थोड़ा सा तारुफ बताऊंगी कि ये कौन थी। सबसे पहले हम बात करेंगे लफ्ज़ आयशा। आयशा नाम है और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आयशा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मीनिंग है या इसका मतलब है आराम पाने वाली। नाम है, इसम है जिसका मतलब है आराम पाने वाली और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और इनको उम्मुल मोमिनीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन से मुराद है कि मोमिनों की माएँ या उम्माहात, यानी उम्माहात कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो हैं उनको उम्मुल मोमिनीन या उम्माहात कहा जाता है। सिद्दीक़ा ये इनका लक़ब है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं इनका तारुफ बता रही हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इनका जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो इनकी उम्र बहुत छोटी थी, यानी छोटी उम्र में इनका निकाह कर दिया गया था और इनके पास हर चीज़ का इल्म था। कुरान, हदीस, इंसाब, तारीख़, अदब,
इन तमाम चीज़ों का इनको इल्म हासिल था। अभी हम आगे इस सबक में पढ़ेंगे, काफ़ी तफसील से इनके बारे लिखा गया है। जी, स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये इनके वालिद का नाम बताया गया है। इनके वालिद का नाम क्या है? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। स्टूडेंट्स, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। ये आपसे MCQs के बारे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा सवाल? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद का नाम है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जीम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हम किस पे टिक का निशान लगाएंगे या सर्कल करेंगे? जीम पर, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालदा का नाम हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुनियत क्या है? आप इसका जवाब लिखेंगे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। नेक्स्ट, ऐलाने नबूवत के चौथे साल हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। अंडरलाइन कीजिए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये सादत हासिल है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मुसलमान घराने में ही आँख खोली। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद फरमाती हैं, जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो वो मुसलमान हो चुके थे। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में यहाँ तक आपको बताया गया है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कब पैदा हुई और उनका जो घराना था वो एक मुस्लिम घराना था, यानी वो मुसलमान घराने में पैदा हुई। उनके जो वालिदैन थे उन्होंने उनके पैदा होने से पहले यानी उनकी पैदाइश से कब्ल इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इस तरह से उनकी पैदाइश एक मुसलमान घराने में हुई। बचपन में मोहल्ले की लड़कियां हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जमा रहती और वो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ खेला करती थीं। गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत पसंद था।
इसे आप अंडरलाइन कीजिए। ये आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बचपन में कौन सा खेल पसंद था। तो आप इसका जवाब लिखेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना पसंद था। हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और रुख़सती हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। जब नबी अकरम स्टूडेंट्स इसे पहले समझ लीजिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ तो उनकी उम्र मुबारक बहुत छोटी थी, यानी छोटी उम्र में उनका निकाह कर दिया गया था। और रुख़सती जो है वो हिजरत के बाद की गई। निकाह मक्का मुकरमा में हुआ। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह। ये डिटेल आपको मैं बता रही हूँ इस वजह से ताकि आपको समझने में आसानी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह कब हुआ, कहाँ हुआ? मक्का मुकरमा में। छोटी उम्र में हो गया था। आप कह सकते हैं कि अभी इनकी उम्र मुबारक जो है 12 से 13 साल होगी जब इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। निकाह पहले कर दिया गया था और रुख़सती जो है बाद में की गई थी। निकाह मक्का मुकरमा में हो गया था और रुख़सती मदीना मुनव्वरा में। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़ा ही अरसा गुजारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। जब इनकी उम्र मुबारक यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 18 साल थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुख़सत फरमा गए थे। अठारह साल की उम्र में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
की उम्र उस वक्त 18 साल थी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। क्योंकि छोटी उम्र में इनका निकाह हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए जब इनकी उम्र मुबारक 18 साल थी। रीडिंग की तरफ आइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में रुखसत होकर आई थी वो कोई आलीशान इमारत ना थी। बनी नज्जार के मोहल्ला में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे। बनी नजार क्या है, आप जानते हैं इस बारे में? स्टूडेंट्स, बनी नजार अरब का एक मशहूर यहूदी कबीला था। बनी नजार अरब का एक मशहूर यहूदी कबीला है। अरब का एक मशहूर यहूदी कबीला। इस कबीले के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने इस्लाम की आमद के बाद उनमें से चंद लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें आप जानते होंगे इन शख्सियत के बारे में कि उनका नाम है, आप बहुत से लोगों ने, चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन एक मशहूर शख्सियत हैं जो कि किस नाम से जानी जाती हैं? अबू अय्यूब इंसारी। इनका ताल्लुक इस कबीले से था, इस मशहूर कबीला से इनका ताल्लुक था। तुलबा और तालिबात, ये आपकी किताब में मौजूद नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को इस बारे में मालूम हो कि बनी नजार से क्या मुराद है। और हुजरे मुतअद्दिद कहते हैं बहुत से। बहुत से हुजरे, ये जमा है किसकी? हुजरा की। जिसका मतलब होता है कमरे। अगर हुजरा होता ये जमा है किसकी? हजरे की। अगर एक हो यानी वाहिद होता तो कमरा, ये चूंकि जमा है तो इसका मतलब है कमरे।
इनमें से एक हुजरे में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रहती थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निहायत मिसाली ज़िंदगी गुजारी। मिसाली ज़िंदगी से मुराद है, मिसाली निकला है मिसाल से, तो इसका मतलब आप लोग जानते होंगे। मिसाली यानी जो दूसरों के लिए मिसाल का बाइस हो, नमूने का बाइस हो। दूसरों के लिए नमूना का बाइस हो या मिसाल जो दूसरों के लिए बाइस नमूना हो। इसे आप अंडरलाइन कीजिए कि बनी नजार के मोहल्ला में मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस मोहल्ले में मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे, तो आप इसका जवाब लिखेंगे बनी नजार के मोहल्ले में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 84 खोलिए, पेज नंबर 84। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और इरशाद की मजलिसें रोज़ाना मस्जिद नबवी में मुनक्कद होती थीं, जो हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बिल्कुल मुल्हक थी। मुल्हक का क्या मीनिंग है? नज़दीक या पास पास, मुंसलिक। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर भी लोगों को जो दर्स देते थे वो उसमें शरीक रहती थीं। कौन शरीक रहती थीं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस दर्स में शरीक रहती थी। अगर कभी दूरी की वजह से कोई बात समझ में ना आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब घर तशरीफ़ लाते तो दोबारा पूछ लेती। यानी इसमें आपको बताया गया है कि जो कमरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी मजालिस करते, उनमें लोगों को दीन इस्लाम के हवाले से बताया जाता कि किस तरह से इस्लाम की क्या क्या खिदमात हैं, इस्लाम किस तरह से, इस्लाम में कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों को जिन पर अमल करना चाहिए। ठीक है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दर्स दिया करते थे। तो ये दर्स जिस जगह पर दिया जाता था वो है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के करीब। तो जब लोगों को दर्स दिया जाता था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वो दर्स सुनती थी। अगर उनको कोई बात समझ में ना आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते तो वो उनसे दोबारा पूछ लेती थी कि ये बात थी, ये मुझे समझ में नहीं आई, तो वो उनको दोबारा पूछ लेती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से बता दिया करते थे, समझा दिया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कलाम इलाही की मार्फत और अहकाम नबवी के इल्म से कामिल तौर पर आगाह थीं। कलाम इलाही यानी अल्लाह ताला का कलाम, कुरान पाक, ठीक है। और अहकाम नबवी से क्या मुराद होगा? हदीस, ठीक है। कामिल कहते हैं मुकम्मल तौर पर, कामिल मुकम्मल तौर पर, पूरी तरह से। आपको मैंने सबक के आगाज़ से कब्ल भी बताया, यानी पहले भी बताया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान, हदीस, अदब, तारीख़ और शायरी वग़ैरह पर मुकम्मल अबूर रखती थीं। यही वजह है कि सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुना में सबसे ज़्यादा अहादीस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत हैं और बेशुमार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्मी बर्तरी और फ़ौक़ियत रखती थीं। आगाह किसे कहते हैं? किसी बात से वाकिफ़ होना। आगाह किसी बात से वाकिफ़ होना। सहाबियात जमा है सहाबिया की, ठीक है। यहाँ लिखा है कि सबसे ज़्यादा अहादीस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत हैं, यानी इनको बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था अपने इस इल्म पर। तो सबसे ज़्यादा जो अहादीस आप देखें वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अहादीस हैं। अगर हम इनकी तादाद देखें तो टोटल 2210
अहादीस हैं जो इनसे मरवी हैं। किससे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अहादीस की तादाद, ये आपकी किताब में मौजूद नहीं है, ये आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। कितनी अहादीस? 2210 या 2210 अहादीस। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्मे इंसाब और शायरी पर दस्तरस रखती थीं। इल्मे इंसाब, इंसाब लफ्ज़ निकला है नसब से। इंसाब